औरत को यह जानकर झटका लगा कि उसका और उसके पति दोनों का ब्लड टाइप ओ था। फिर भी उनका एक बेटा था जिसका ब्लड टाइप बी था। हालांकि अपने पति का सामना करने के बजाय उसने इसे सीक्रेट रखने का फैसला किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे अचानक अपने पति पर एक अजीब औरत का परफ्यूम सूंघा और उसे नैनी की वह बात याद आई जो उसने यूं ही कही थी कि उसके बेटे के नैन नक्श उसके पति जैसे हैं। औरत को शक होने लगा कि उसके पति ने किसी दूसरी औरत से बच्चे को जन्म दिया है। अपने शक को वेरीफाई करने के लिए उसने चुपके से अपने बेटे के बालों की एक लट तोड़ी और उसे अपने बालों के साथ पैटर्निटी टेस्ट के लिए भेज दिया। फिर उसने अपनी असिस्टेंट को बुलाया और उससे पिछले 6 महीनों में अपने पति के ठिकाने की जांच करने के लिए कहा। पैटर्निटी टेस्ट जल्दी पूरा हो गया। रिजल्ट आ गए। पता चला कि जिस बेटे को उसने 10 साल तक पाला था वह उसका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं था। औरत टूट गई। उसे याद आया कि उसका बेटा डिलीवरी रूम से पैदा हुआ था। क्या उसके बायोलॉजिकल बेटे को चुपके से बदल दिया गया था? सच जानने और अपने बेटे को वापस पाने के लिए पत्नी अपने बर्थ रिकॉर्ड और उस साल के हॉस्पिटल रिकॉर्ड देखने के लिए हॉस्पिटल गई, लेकिन उसे पता चला कि रिकॉर्ड में सारी जरूरी जानकारी गायब थी। तब औरत को एहसास हुआ कि बच्चे की अदला बदली की बहुत सोच समझकर प्लानिंग की गई थी और मेन सस्पेक्ट उसका पति था। इसलिए आधी रात को जब उसका पति गहरी नींद में सो रहा था, औरत चुपके से स्टडी रूम में गई और कंप्यूटर चालू कर दिया, इस उम्मीद में कि उसे उसके कहे जा रहे धोखे का सबूत मिल जाएगा। लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि उसके पति, जिसने उसके साथ पूरी तरह ईमानदार रहने की कसम खाई थी, ने कंप्यूटर के लिए पासवर्ड सेट कर दिया था। उसने अपने पति से जुड़ी तारीखें डालने की कोशिश की, लेकिन वह उसे अनलॉक नहीं कर पाई। अचानक उसे दरवाजे के बाहर अपने पति की आवाज सुनाई दी। जल्दी से सोचकर उसने टेबल पर रखा गिलास तोड़ने का नाटक किया, लेकिन उसके पति ने तुरंत पहचान लिया कि वह कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि उसने झूठ बोला और कहा कि वह बस कुछ जानकारी देख रही थी। उसके पति ने उस पर यकीन नहीं किया और गुस्से में उस पर अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। फिर उसने अपनी पत्नी को जमीन पर धकेल दिया और पागलों की तरह यह देखने लगा कि कंप्यूटर चालू हुआ है या नहीं। कांच से उसका हाथ कटा हुआ देखकर भी उसने कोई चिंता नहीं दिखाई। यह पक्का करने के बाद कि उसने गलत पासवर्ड नहीं डाला है, उसने चुपके से राहत की सांस ली। फिर वह अपने कमरे में सोने चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन पति ने अचानक अपनी पत्नी को बताया कि वह एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। औरत ने बस यह पूछा कि वह किसके साथ जा रही है और उसने बेरुखी से उस पर पैरानॉइड होने का आरोप लगाया, यहां तक कि अपनी चॉपस्टिक फेंक कर चला गया। लेकिन गलती से उसकी जेब से एक रसीद गिर गई, जिससे सीधे तौर पर उस पर बेवफाई का आरोप लगने का सबूत कंफर्म हो गया। औरत, उसे रसीद पर लिखा गिफ्ट कभी नहीं मिला था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को रिसीवर की जांच करने का आदेश दिया। पता चला कि वह व्यक्ति उसके पति का सेक्रेटरी था। अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए उसे याद आया कि सेक्रेटरी बेशर्मी से उसके पति की कार की पैसेंजर सीट पर बैठी थी और अपनी सीट छोड़ने से मना कर रही थी, यह कहते हुए कि उसे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। उसे यह भी पता चला कि उसके पति की कार में रखा ताबीज उसने खुद खरीदा हुआ ताबीज बदल दिया था। उस पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह अपने पति की मीठी बातों में धोखा खा गई। अपनी सीक्रेट मुलाकात का सबूत पाने के लिए उस औरत ने अपने असिस्टेंट से अपने पति का शेड्यूल चेक करवाया और उसका पीछा किया। प्लेन से उतरते ही उसे यह पता चला, अपने पति और सेक्रेटरी को बिना किसी को बताए जोश से किस करते हुए देखकर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को सेक्रेटरी का पूरा बैकग्राउंड पता लगाने का ऑर्डर दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसे पता चला कि सेक्रेटरी का न सिर्फ एक बेटा था, बल्कि यह बच्चा उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन उसका बेटा होने वाला था। औरत को ऐसे इत्तेफाक पर यकीन नहीं हुआ।